बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 रिव्यू एक्सरसाइज 7 4 ऑप्शन आप लोगों को गिवन है। आप लोगों को एक करेक्ट इसका ऑप्शन लगा के बताना है। एन इक्वेशन शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर अनइक्वल, इक्वल, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका करेक्ट स्टूडेंट्स ऑप्शन है इक्वल। इन द एक्सप्रेशन 6x की 4 द नंबर 4 इज़ कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट, बेस। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल है 6 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, या एक्सपोनेंट इसे बोलते हैं, कितनी है 4। तो ये एक्सपोनेंट हमारे पास। द पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन। तो ये आप लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन में जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है। द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अ डिग्री, जिसे हम डिग्री बोलते हैं। 4x + 5 इज़ एन 4x + 5 इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक इक्वेशन या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ax + b = 0। तो यहाँ इक्वल से पता चल जाए इक्वेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक इक्वेशन या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन ट्रू इज़ नोन एज solution of an equation. Mathematical word problem represent a situation. To write an equation we use the sign. equation को write करने के लिए जो हम साइन इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, इक्वल का। x + 9 = 19 इज़ ट्रू फॉर। देखें x + 9 है ना, यहाँ पे x + 9 = 19। तो x की वैल्यू निकालनी हो 19 - 9, तो x = 10। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा पास, बी वाला। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप लोगों के पास पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है, 6 पार्ट हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है 3x + 6 = 2x - 9। देखिए स्टूडेंट, 3x + 6 = 2x - 9। 3x यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x हमारे पास क्या है, वेरिएबल, प्लस 6 = 2x - 9। 3x यहाँ पे हम वेरिएबल वाले अलग कर लेंगे और कांस्टेंट अलग कर लेंगे। 3x माइनस यहाँ पे प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2x = -9, और 6 यहाँ पे प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो 3x में से 2x निकाले तो हमारे पास आ जाएगा x = -15। सेकेंड वाला पार्ट है इसी का, 8x + 4 = 2x + 28। 8x + 4 = 2x + 28। 8x + 4 = 2x + 28। 8x यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है, यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे +2 है, इधर आके हो जाएगा -2। -2x = है 28। यहाँ पे प्लस का 4 है, कांस्टेंट है यहाँ पे 4, और इधर आके हो जाएगा -4। 8x में से 2x निकाले हमारे पास आएगा 6x = 28 में से 4 निकालें आएगा 24। अब यहाँ पे x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 24/6 आ गया। 6 1 = 6, 6 4 = 24, x = 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसी का पार्ट है 1/2x + 5 = 10। 1/2x + 5 = 10। बोथ साइड पे हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2। देखें 2 × 1/2x + 5 × 2 = 2 × 10। देखा जाए तो यहाँ पे 2 से कैंसिल, 5 2s आ गया हमारे पास 10, इक्वल टू है 2 10s 20 आ गया। x = 20, यहाँ पे 20 इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 10 जो है हमारे पास प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो 20 - 10 = 10 आ गया। 20 में से 10 निकाल दें, 10 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 10। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 है 1/2x + 2 = 5 - 1/6x। सेपरेट द वेरिएबल और कांस्टेंट। आप वेरिएबल कांस्टेंट को अलग-अलग कर लें। वन ओवर 2x + 1/6x = 5 - 2। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 और 6 का। 2 और 6 का, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया। 2 3 = 6, 3 1 = 3x प्लस 6 6 से कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1x ही आएगा, = 3 आ गया। 5 में से 2 निकाले, 3 आ गया। 3 और 1 हमारे पास हो गया 4x/6 = 3।
अब देखें यहाँ पे जो 6 है हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 और 4x इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 आ गया, x यहाँ पे आ गया और 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 18/4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे देखें तो ये 9/2 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे मज़ीद डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8 आ गया। 9 में से 8 निकाले 1 आ गया। 4 होल 1/2 इसका आंसर आ गया। पार्ट इसका 5 वाला है 3.5x प्लस 2.5 इक्वल टू 1.5x माइनस 4.5। सेपरेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। सेम ऐसे ही करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि वेरिएबल सेम सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट भी सेपरेट करेंगे। 3.5x यहाँ पे देखें ये x वाली वैल्यू अलहदा कर ली और कांस्टेंट अलहदा कर लिए। 3.5x माइनस 1.5x इक्वल टू माइनस 4.5 सेम ऐसे ही आ गया। यहाँ पे ये साइन प्लस का था, इक्वल के बाद आया तो ये यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस 2.5 आ गया। 3.5x में से 1.5x निकाले हमारे पास आता है 2x इक्वल टू है माइनस 4.5 माइनस 2.5। ये हमारे पास अगर हम दोनों को प्लस करें तो आता है 7। तो बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस का आएगा इसके साथ। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस 7/2। अब डिवाइड करके चेक करें माइनस 3.5 आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है 6 वाला। 9x प्लस 3/10 इक्वल टू x माइनस 2/7। सेपरेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखिए स्टूडेंट्स वेरिएबल और कांस्टेंट अलग किए थे। 8x इक्वल टू हमारे पास 3 और 7 का हम लोगों ने क्या लेना है एलसीएम। 3 1 ज़ा 3, 7 का 7 आ गया। सॉरी यहाँ पे हमने 3 और 10 का एलसीएम लेना है। 3 1 ज़ा 3 और 10 बच गया। 5 2 ज़ा देखिए 7 1 ज़ा 7, 10 का 10 आ गया यहाँ पे। 5 2 ज़ा 10 आ गया। 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब देखिए 7 5 ज़ा 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 70। तो यहाँ पे एलसीएम जो हमने लिया था यहाँ पे 7 और माइनस 2/7 माइनस 3/10 है। 7 1 ज़ा 7 और 7 हमारे पास 10 ज़ा क्या होता है 70 और 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ -20 और 10 1 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 और 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो हमारे पास आ जाना -21। तो देखिए स्टूडेंट्स 8x इक्वल टू -20 -21/70। -20 और -21 हमारे पास कितना होता है -41/70। x इक्वल टू 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। -8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। -41/8 को 70 से मल्टीप्लाई करें 560। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 3 वाला देखें। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सेम ऐसे ही आप लोगों ने सेपरेट करना, वेरिएबल को अलहदा और कांस्टेंट को अलहदा करते जाना। 2x + 5 इक्वल टू 1/2x - 10। पार्ट इसका 1 है कि सेपरेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। 2x यहाँ पे प्लस का है हमारे पास क्या 1/2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे माइनस का -1/2x इक्वल के बाहर आया इक्वल टू -10 आ गया। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट +5, इधर आके क्या हो गया -5। देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम लिया हमने 1 और 2 का, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2। तो 1 के टेबल में कितनी बार 2 आता है 2 बार, 2 2 ज़ा 4 आ गया। 4x - x इक्वल टू -15। 4x में से 1x निकाले तो 3x/2 आ गया इक्वल टू -15। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने 15 से, इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया 3x इक्वल टू -15 × 2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 3x इक्वल टू -30 इक्वल टू है x इधर आ गया और 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, x इक्वल टू -10 आ गया क्वेश्चन। तो देखें स्टूडेंट सेपरेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। 4.5p प्लस वहाँ पे माइनस था तो इधर आके क्या हो गया प्लस का 8.885p इक्वल टू 10 यहाँ उधर साइड पे क्या था माइनस का, अब इधर आके क्या हो गया प्लस का +2.5। यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो आ गया 13.15p इक्वल टू 10 और 12 2.5 हमारे पास क्या होता है 13। p के साथ ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और ये इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। 13 पे डिवाइड करके देखें आप लोगों के पास p की वैल्यू होगी 0.989।
अब इसी का पार्ट 3 देखें, 3/7 x प्लस 1/14 इक्वल टू है 2 माइनस एक्स। सेपरेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट 3/x प्लस 1 प्लस एक्स ओवर, यहाँ पे माइनस का x इधर आके क्या हो गया प्लस का, इक्वल टू यहाँ पे 2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता है 1 आता है, -1/14 आ गया, यहाँ पे प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग अगर एलसीएम लें 1 का और 7 का, तो हमारे पास एलसीएम आता है 7, तो 7 से कैंसिल, 3x आ गया, प्लस आ गया, 1 7 जा 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया इक्वल टू 14, एलसीएम आ गया यहाँ पे। तो 1 के टेबल में कितनी बार 14 आता है, 14 टाइम पे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28 माइनस 1 आ गया, क्योंकि 14 से कैंसिल और यहाँ पे ऊपर क्या बच गया 1। 10x/7 इक्वल टू 28 में से 1 निकल लें, 27 आ गया ओवर 14। 10x यहाँ पे 7 हमारे पास क्या हो डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 आ गया, ये वैल्यू सेम आ गई 27/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 10x इक्वल टू 27/2 आ गया। अब देखें हमारे पास 27/2 आ गया था, इधर 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 27/20 आ गया, विच इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। कैसे पता चला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे 27 को 20 पे डिवाइड कर लेंगे, 27 को अंदर रखा, 21 जा 20 और 27 में से 0 निकाले 7 आ गया, हमारे पास 1/7/20 आ गया। इसी का आगे देखें पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट इसके 4 में 1/x प्लस 2/x इक्वल टू है 3, 1/x प्लस 2/x इक्वल टू 3, बिल्कुल सेम लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नीचे हमारे पास क्या दोनों साइडों पे डिनोमिनेटर हमारे पास क्या x, तो x हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, x से कैंसिल 1 बच गया ऊपर, x से कैंसिल ऊपर क्या बच गया 2 बच गया इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना होता है हमारे पास 3 होता है, 3/x इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 = 3x आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। 5 वाला पार्ट देखें इसका स्टूडेंट, 4 × x - 5 - 8 × 3x - 5 इक्वल टू 4 × x + 1 - 2 हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख लिया, 4 को मल्टीप्लाई किया x के तो 4x, 4 का 5 तक टेबल पढ़े -20 तो 8 3 = 24x और -7 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 5 = 40 आ गया, प्लस का 40 आ गया इक्वल टू 4x प्लस 4 4 1 = 4 आ गया, -2 आ गया। सेपरेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, हम वेरिएबल और कांस्टेंट को सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेपरेट कर लेंगे। 4x - 24, यहाँ पे प्लस का 4 था, इधर आके हो गया माइनस का 4 इक्वल टू +4 -2 सेम आ गया, यहाँ पे प्लस का माइनस का 20, यहाँ पे प्लस का 20, यहाँ पे प्लस का 40, यहाँ पे माइनस का 40 आ गया। 4 4 से कैंसिल है, -24x इक्वल टू 4 में से 4 + 4 - 2 -20 आ गया। -20 कैसे आया, -40 में से 20 निकाला तो बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो -20 आ गया हमारे पास। -24x इक्वल टू 4 में से 2 निकाले 2 आ गया, -20 -24x और 20 में से 2 निकाले तो हमारे पास आ गया 18, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 18, यहाँ पे मल्टीप्लाई और 24 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 2 = 4 आ गया। अब देखिए 3 के टेबल से कैंसिल हो गया, 3 3 = 9, 3 4 = 12 आ गया, 3/4, x की वैल्यू हमारे पास आ गया स्टूडेंट 3/4। इसी का पार्ट 6 देखें, 7/9 इक्वल टू 7/x, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने x के साथ, और 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ। 7x इक्वल टू है 63x, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 7 1 = 7, 7 9 = x इक्वल टू है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ नंबर इज एडिड टू अ 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द रिजल्ट इज 65, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है x, गिवन कंडीशन क्या है कि इसमें क्या करना है 4 टाइम्स पे x ऐड करना है, तो x + 4x इक्वल टू 65, 1 और 4 कितना हो गया 5, x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65, इधर 5 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 1 इधर चला गया तो हमारे पास क्या बन गया 15, तो 5 3 = 15, x इक्वल टू हमारे पास आ गया क्या 13। क्वेश्चन नंबर 5 देखें,
अब्दुल्ला इज़ टू मोर मोर में हम लोग क्या करते थे प्लस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स एक्स आ गया। एज ओल्ड ए यासीन इफ़ द सम ऑफ बोथ, अगर दोनों का सम हमारे पास क्या आता है 60 आता है। हाउ ओल्ड इज़ अब्दुल्ला। लेट एज ऑफ यासीन एक्स है, एज ऑफ अब्दुल्ला हमारे पास क्या था 3x + 2 बाई गिवन कंडीशन x प्लस ये वाला x ले ले, एज ऑफ यासीन और किसका सम करना था हमने एज ऑफ अब्दुल्ला। तो हमारे पास क्या आ गया 3x + 2 इक्वल टू x, x प्लस 3x + 2 आ गया इक्वल टू 60। 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, +2 इक्वल टू 60। 4x इक्वल टू है 60, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ इधर आके क्या हो गया माइनस का -2 हो गया। 4x इक्वल टू 60 में से 2 निकाले 58। अब डिवाइड करके देखें 4 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखें 14.5 आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स एज ऑफ अब्दुल्ला इक्वल टू 3x + 2। 3x की वैल्यू क्या थी, क्या ये हमारे पास 14.5 + 2, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर 43.5 + 2 45.5 ईयर। अब देखें क्वेश्चन नंबर इसी का 6 वाला कहता है अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं सच दैट वन पार्ट इज़ 20 मोर देन, तो 20 में प्लस किया क्या x। तो कहते हैं अदर देन इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो जो हमारे पास है 3 और 2 है, फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स वन पार्ट हमारे पास है x, अदर पार्ट ऑफ नंबर x + 20, सिंस रेशियो हमारे पास क्या थी 3 और रेशियो क्या थी 2, ठीक है 3:2 थी हमारे पास। 3x इक्वल टू 2 इंटू x + 20, x + 20 आ गया जो दूसरा पार्ट था हमारे पास। 3x इक्वल टू है 2 को मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें 20 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 40। 3x यहाँ पे 2 प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 3x में से 2x निकाले तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू है यहाँ पे प्लस का 40 है तो प्लस का रहेगा। अब देखिए x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 40। अदर पार्ट ऑफ नंबर हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था x + 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 40। तो हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए 40 + 20 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 60। तो हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।